तो हाय गाइस, मेरा नाम है ऋषभ शर्मा और मैं एक कंपनी चलाता हूँ डिजिटल मार्केटिंग की, जिसका नाम है एमीरा मीडिया। लास्ट ईयर का रेवेन्यू हमारा 14 करोड़ था, पर ये जो सफ़र है मेरा 0 से 14 करोड़ का बहुत लंबा रहा है। पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसको मैं संक्षिप्त में थोड़ा सा बता पाऊँ कि कैसे मैंने 100 रुपये से अपनी जर्नी शुरू करी थी और आज 14 करोड़ का मैंने बिजनेस सेटअप कर दिया है। हो सकता है इससे आपको भी कोई इंस्पिरेशन मिले, और अगर आप कहीं फंसे हुए अपनी लाइफ में तो आप उससे निकल के अपने जो ड्रीम्स हैं उनको पूरा कर सकते हो। तो कहानी है, जब मैं 2012-13 में स्कूल में होता था तो मेरे को हमेशा से पैसों की नीड रहती थी कि मैं ट्राई करता था मैं फैमिली से पैसे ना लूँ और मैं खुद से कुछ करूँ। तो इस दौरान मैं OLX से मोबाइल ख़रीद के OLX पे किसी को और कस्टमर को बेच देता था, या फिर बाहर से किसी से दोस्त से मोबाइल लेके OLX पे बेच दिया करता था। इस दौरान मुझे 100-200 रुपये की कमाई हो जाती थी, जिससे मेरे खाने पीने का खर्चा निकल जाता था। धीरे धीरे मेरे को ये चीज़ समझ आई कि यार इससे और ज़्यादा कुछ करना है तो मेरे को बड़ी चीज़ें बेचनी पड़ेंगी। तो मैं तब तक कॉलेज में आ गया था, मैंने बीटेक करी है और उतने मैंने इंटरेस्ट से नहीं करी थी, क्योंकि मेरे को ये पता था कि मेरी लाइफ की डायरेक्शन सही नहीं जा रही है, बट ये नहीं पता था कि करना क्या है। बट तब भी मैं कुछ ना कुछ साइड बाय साइड करता रहता था। इसके लिए मैंने फिर सोचा कि चलो सदर बाज़ार से एयर सोफ़ा कम बेड बेचना शुरू करते हैं। उस समय एयर सोफ़ा कम बेड बहुत अच्छे से बिकते थे और 1800 रुपये का माल 3000 रुपये में बिक जाता था। तो वहाँ से मेरे को एक अच्छी खासी इनकम होने लगी। दिन में 1-2 सोफ़े बिक जाते थे eBay पे और OLX से, जहाँ से मेरे को थोड़ा बहुत SEO और डिजिटल मार्केटिंग का आइडिया लग गया था कि यार ये चीज़ें चलती कैसे, ये चीज़ें बनाई कैसे जा सकती हैं आगे इसके अंदर। तो वहाँ से मेरे को ठीक ठाक फंड्स इकट्ठे कर लिए। मेरा दिन में 1-2 सोफ़ा बिकने से मेरे पास महीने के एंड में 2-3 महीने के अंदर 60-70 हज़ार रुपये इकट्ठे कर लिए। बट इसका इम्पैक्ट मेरी स्टडीज़ पे आया, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स कम हो गए और मेरे को वापस से पढ़ाई की तरफ जाना पड़ा और मैंने अपना काम छोड़ दिया। बट मैंने पैसे सेव कर लिए थे। लाइफ के अंदर मैंने एक चीज़ ये बहुत जल्दी सीख ली थी कि अगर कुछ करना है तो आपको पैसे हमेशा होने चाहिए। इसके लिए आप पहले कोई भी काम करते हो, चाहे आपकी सैलरी 5000 रुपये 10,000 रुपये है ना, आप उसमें से जितना मैक्सिमम हो सके ना तो उसका सेव करो, क्योंकि सेव कर लोगे वो आपका किसी दिन जब आपको कुछ बड़ा एडवेंचर करना होगा, किसी दिन बड़ा स्टेप लेना होगा, वही पैसे आपके काम आएंगे और लाइफ में आपको आगे लेके जाएंगे। तो मैंने उस पैसों को सेव करा और मैं लग गया अपना पढ़ाई में। एंड देन मेरी क्योंकि 3 बैक आई थी एंड मैंने उसको क्रॉस करके अगले सेमेस्टर में 2nd टॉपर आया। वहाँ से मेरे अंदर फिर से कॉन्फिडेंस आया कि चलो कुछ हो सकता है। एंड मैंने अपना पढ़ाई भी नॉर्मल करता रहा और साइड बाय साइड ट्यूशन पढ़ाना और छोटे मोटे गिग्स करके पैसे इकट्ठे करता रहता था। इस तरीके से मैं पूछता हूँ अपने कॉलेज के एंड में, और लास्ट सेमेस्टर में हमारे कॉलेज में आती है एक कंपनी फ्री का माल, जिसमें इंटर्नशिप का ऑप्शन था। मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया क्योंकि मेरे को OLX पे सामान बेच के बेसिक आइडिया लग गया था कि SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है। तो उन्होंने जब मुझसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे तो मैंने बहुत अच्छे से उनको आंसर दिया। उनको बताया कि मैं उनको मैंने बताया कि OLX पे और eBay पे बेचता था, तो जिसकी वजह से वहाँ पे मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई एंड मेरी जॉब लग गई 12,000 रुपये की। फिर मैं उस चीज़ को करता रहा, बट तब भी मैं ये सोचता था कि यार ये कंपनी कैसे चलती है, मैं कैसे ऐसी कंपनी बना सकता हूँ, क्योंकि उस कंपनी का रेवेन्यू काफ़ी अच्छा था उस टाइम पे। मैंने ये सीखा कि ब्लॉगिंग नाम की चीज़ होती है जिसकी वजह से हम ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं एडसेंस के थ्रू। एडसेंस वो चीज़ होती है कि जब किसी वेबसाइट पर आप जाते हो, वहाँ पर एड्स होती हैं, तो वो गूगल के थ्रू एड्स आती हैं और अगर कोई उस ऐड पे क्लिक करता है तो वेबसाइट के ओनर को वहाँ से पैसे मिलते हैं। तो मैंने बेसिक चीज़ें समझ ली थी। अब बारी थी कि मेरे को ब्लॉगिंग सीखनी है, वेबसाइट कैसे बनती है, रैंक कैसे होती है, ये सब चीज़ें। इसके लिए मैंने विद इन 5-6 मंथ्स OLX से ही एक डेवलपर को ढूंढा और अपनी पहली वेबसाइट बनाई, जो कि ऑब्वियसली फेल हो गई। फिर मैंने दोबारा से और रिसर्च करी, एक और वेबसाइट बनाई और वो भी फेल हो गई। ऐसे करते हुए मैंने 3-4 महीने का ब्रेक लिया और सीखा कि एक्चुअली वेबसाइट चलती कैसे है, रैंक कैसे होती है और उसको आगे बढ़ के पैसा कैसे कमाया जा सकता है। फिर जो तीसरी वेबसाइट थी उसमें मैंने टाइम लगाया और मेहनत लगाई और इसकी बार मैंने बैकलिंक्स, SEO वगैरह, कंटेंट राइटिंग सब सीख लिया था। और 4-5 महीने बाद मैंने दोबारा से वेबसाइट लॉन्च करी, जो कि अब धीरे धीरे चलना शुरू हो गई। विद इन 2-3 मंथ्स मेरे पास अच्छे रिजल्ट्स आने लग गए, ट्रैफिक आने लग गया और वहाँ से मेरे को $100 की इनकम होने लग गई। इस दौरान तक मैंने अपनी पहली जॉब छोड़ के दूसरी जॉब ज्वाइन कर ली थी, जहाँ पर मेरी सैलरी थी 20,000। मैं 20,000 में भी आई वॉज ओके एंड आई वॉज सेविंग अ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि मैं उस पैसे को इन्वेस्ट कर रहा था अपनी वेबसाइट के ऊपर। वो वेबसाइट अच्छा चलने लगी तो वहाँ से ट्रैफिक आने लगा और मैं महीने के $100 से $200, फिर हर महीने $500-600 कमाने लगा। एक टाइम ऐसा आया कि जब मैं $1000 के आसपास महीने के बनाने लगा, विच वॉज अराउंड 65,000 रुपीज़। मेरे को ये चीज़ समझ आ गई थी, चलो अब मैं इतना पैसा तो कमा ही रहा हूँ, अब जॉब छोड़ते हैं। मैंने पैसे सेव कर लेते हैं 60-70 हज़ार रुपये, कि चलो अब जॉब छोड़ के
एटलीस्ट आई कैन सर्वाइव फॉर नेक्स्ट 5-6 मंथ्स। लोग क्या करते हैं गलती कि वो ये सोचते हैं कि जब ये माइलस्टोन आएगा मैं तब ये काम शुरू करूंगा, आज मेरे पास 1 लाख रुपए आ जाएंगे तब मैं इन्वेस्टिंग शुरू करूंगा, कल मेरे घर में कोई सर्कमस्टेंस ठीक हो जाएगा तो मैं बिजनेस करूंगा। इस चीज़ के चक्कर में लोग लगे रहते हैं और जॉब कर रहे हैं तो वो जॉब करते रहते हैं और अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो वो पढ़ाई करते रहते हैं, बट कोई एक्शन नहीं लेते जिससे कि असलियत में उनकी लाइफ में चेंज आएगा या फिर जो असलियत में वो करना चाहते थे। तो इस चीज़ से आप ये सीख सकते हो कि अगर आपको कभी भी कुछ करना है लाइफ में, उस चीज़ पे एक्शन लेना शुरू करो, ना कि आपके थॉट सिर्फ माइंड में रह जाए। आपको अगर आगे बढ़ना है तो यू नीड टू पुट इन द एफर्ट्स, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। अब फिर जब वो वेबसाइट चलने लगी, मैंने उसको 6-7 महीने में $10,000 में बेच दिया, विच वॉज अराउंड 6.5 लाख रुपए। अब मेरे पास ठीक ठाक पैसे आ गए थे, जिसमें से मेरा कुछ लॉस हो गया 3 लाख रुपए का, बट मेरे पास फिर भी 3 लाख रुपए, 3-3.5-4 लाख रुपए सेव हो गए थे। और इस पैसे को मैंने यूज़ करके 5-6 वेबसाइट्स और बनाई, जहाँ से मैंने ओवरऑल $1 लाख कमाया अगले 1.5 से 2 साल के अंदर, विच वॉज अराउंड 60-70 लाख रुपए। तब मेरे पास 60-70 लाख रुपए का एक अच्छा खासा फंड इकट्ठा हो गया था, बट वो वेबसाइट्स भी धीरे धीरे डाउन जाने लगी, क्योंकि वो पैसा ही मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि वो इंस्टेंट मनी था। मुझे पता था कि आगे जाके नीचे जाएंगी, बट आई नीडेड मनी क्विक। तो मैंने वो जल्दी से वो काम करा और पैसे सेव करके रखे, सो दैट आई कैन बिल्ड अ लॉन्गर बिजनेस नेक्स्ट टाइम। फिर मैंने और 2-3 बिजनेस ट्राई करे, जैसे ड्रॉप शिपिंग करा मैंने और एफिलिएट करा, बट वो चला नहीं। देन आई स्टार्टेड डूइंग सर्विसेज बिजनेस ऑन फाइवर और डायरेक्ट क्लाइंट्स के साथ। तो फाइवर पे वो काम मेरा अच्छा चलने लगा। 2018 नवंबर में मैंने शुरू करा एंड पहले महीने में हमने $1200 कमाए, विच वॉज गुड। $1200 अराउंड 70-80 हज़ार रुपये होते थे। फिर अगले महीने हमने कमाए $2500, उसके अगले महीने 4000, ऐसे करते करते हम महीने के $10-12 हज़ार कमाने लग गए। एंड विद इन 1 ईयर हमने $1.5 लाख से ज़्यादा बना लिया, विच वॉज लाइक अ बिग अमाउंट फॉर मी। कि एक साल में इतना सारा पैसा कमाना मेरे लिए काफ़ी मतलब अचीवमेंट था कि हाँ, मैं जहाँ से शुरू हुआ कि एक दिन हमारे पास दिवाली के दिन मेरे को पटाखे लेने थे, तो मेरे फादर के पास 140 रुपये नहीं थे, 100 रुपये थे, 40 रुपये का उधार लिया था, राइट। तो मुझे तभी समझ आ गया था कि ये जो कंडीशंस है घर की, ये कैसे ठीक होंगी, ये सिर्फ तभी ठीक हो सकती है जब तक मैं कोई एक्शन नहीं लूँगा। और अगर मैं अपनी फैमिली को और अपने पेरेंट्स को, अपनी लाइफ को अच्छा करना चाहता हूँ, तो आई नीड टू डू वर्क एंड आई नीड टू मेक मनी। फिर मैंने ये चीज़ शुरू करते करते फाइवर से अच्छा पैसा बनाया और धीरे धीरे हमने उस कंपनी को ग्रो करा। मैंने टीममेट्स बढ़ाए, अकेले से शुरू किया था, फिर पहले 3 हुए, फिर 5 हुए, अब आज की डेट में हमारे पास 17 लोग हैं और 3-4 फ्रीलांसर है, जो कुल मिला के हमारा रेवेन्यू 14 करोड़ तक बनाते हैं। तो अगर मैं ये चीज़ पहले ही सोचता, अगर मैं जॉब कर रहा होता आज की डेट में, मेरी सैलरी होती 1 लाख रुपए आराम से होती, 2 लाख भी हो सकती थी, बिकॉज मेरे अंदर स्किल्स थी शुरू से ही। पर उस पर मैं सेटिस्फाई कभी नहीं हो पाता, इसलिए मैंने वो 20,000 रुपये जब मेरी सैलरी थी, जब मैं वो छोड़ रहा था, तो भी मेरे पास ऑफर था कि आपको हम 35,000 दे देंगे, बिकॉज मेरी स्किल्स अच्छी थी एंड मैं कंपनी के लिए काम अच्छा कर रहा था। बट आई न्यू कि नहीं, मेरी वर्थ इससे ज़्यादा है और मेरे को कुछ बड़ा करना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पीछे ही तो आएंगे ना, 30-40 हज़ार की जॉब तो फिर से मिल जाएगी। तो फिर ये अभी तक तो मैंने आपको ये बताया कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा। अब अगर आपको करना है और आपके अंदर ज़ील है कुछ करने की लाइफ में, आपको कुछ बड़ा करना है, आपके कुछ ड्रीम्स है उनको पूरा करना है, तो उसके लिए अगर आप चाहो तो डिजिटल मार्केटिंग का सहारा ले सकते हो या कोई भी बिजनेस कर सकते हो। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग करना है तो आप सबसे पहले उसमें कोई स्किल पकड़ो। स्किल कैसी होती है, जैसे SEO इज़ अ स्किल, फेसबुक एड्स इज़ अ स्किल, गूगल एड्स। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप लोग क्या करते हैं, वो खो जाते हैं बहुत सारी चीज़ों के अंदर। आपको शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम से दूर रहना है। ये नहीं कि आपको आज ये अच्छा लग रहा है तो मैं ये कर लूँगा, आज ये अच्छा लग रहा है तो ये कर लूँगा। आप ऐसे कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप कोई एक चीज़ पकड़ लो और उसके अंदर इतने महारथी बन जाओ कि आपके कंपटीशन में कोई ना आ पाए। अब आप कोई भी स्किल पकड़ो और उसको प्रैक्टिस करो और स्टार्ट सेलिंग दिस सर्विसेज ऑन फाइवर, अपवर्क जैसे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि फ्री होते हैं, आपके पैसे भी नहीं लगेंगे और आप कुछ स्टार्ट कर सकते हो जीरो से। चीज़ में जो मेरी जो सबसे बड़ी लर्निंग है वो ये रही है कि आपको कोई एक चीज़ पकड़ के कंसिस्टेंट होना है और उसके अंदर बहुत मेहनत करनी है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप ये मत कहो कि यार मैं जॉब कर रहा हूँ, 9 घंटे जॉब करके आया, फिर मैं घर वालों के साथ खेल रहा हूँ, बच्चों के साथ खेल रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ। ये सब छोड़ के आप बाकी के 2-4-5 घंटे है ना, आप उसको अपनी स्किल पॉलिश करने में लगाओ। अब वो कुछ भी हो सकता है, आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो जीरो से ट्रेडिंग से आज के डेट में करोड़ों रुपए कमा रहे हैं महीने का। हर बिजनेस के अंदर, हर काम के अंदर आप पैसा कमा सकते हो। तो बस मेरी तरफ से इतना ही था कि अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो कंसिस्टेंट रहो, काम करते रहो और हार मत मानो, क्योंकि शुरू में टाइम लगता है पर जनरली लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं उस चीज़ को। आपको छोड़ना नहीं है, यू हैव टू स्टिक टू इट और अपने जो ड्रीम्स हैं उनको पूरा करके रखो। सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट रिच करना होगा, तभी आपकी पॉकेट्स रिच होंगी। लोग क्या सोचते हैं कि यार मैं तो गरीब रहूँगा,
मेरे से कुछ हो नहीं सकता, जिस दिन आपने अपना स्विच बदल दिया ना कि यार नहीं हो सकता है, इट्स जस्ट माई माइंडसेट, आपको अपने आप डायरेक्शंस दिखनी शुरू होंगी। और अगर आप कहीं पे फंस जाओ तो 2 स्टेप पीछे होना और फिर देखना कि यार अच्छा इस सिनेरियो से मैं क्या कर सकता हूँ, इस सिनेरियो में आगे कैसे बढ़ सकता हूँ। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। अगर आपको थोड़ी इंस्पिरेशन हुई है तो मेक श्योर आप जाके एफर्ट्स डालो और इस वीडियो को लाइक करना तो आप बिल्कुल ही मत भूलना। और अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।